अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जी इंग्लिश की वीडियो है। काफ़ी टाइम से मैं मैथ की वीडियोस अपलोड कर रही थी, तो मैंने सोचा आज इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत सारे और इंग्लिश के प्लान्स हैं जिसमें एक्टिव वाइज स्पेसिफाइज हैं, डू इज़ डायरेक्टेड हैं, या उसके अलावा कुछ रीडिंग पैसेज। हाँ जी बिल्कुल, मैंने वो भी इंक्लूड किया है लिस्ट में। तो इंशाल्लाह जी ज़रूर ये सारी वीडियोस मैथ के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक है जी पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, पार्ट 1 है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं और मज़ीद वीडियो बनाऊं, कम से कम 100 ऐसे हम सेंटेंसेस जो हैं वो देखें, उनको ट्राई करें, ताकि जितना हो सके हमारे पास जो है वो नॉलेज आए। और कम से कम अगर मैं रोज़ भी 10 आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 10 वीडियोस में हमारे 100 जो है सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर आपके कमेंट होंगे तो फिर ही मैं जो है इसको कंटिन्यू करूंगी, इसका पार्ट 2 फिर मैं आगे बनाऊंगी। तो सबसे पहले जी सवाल है कि हम कंफ्यूज क्यों होते हैं। तो देखें, होता क्या है कि कोई इतना वो नहीं होता इसमें कि कोई इतने मुख्तलिफ़ किस्म के जी कोई वर्ड्स आ गए जी, नहीं। वही वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं या हमने पढ़े हुए होते हैं। होता क्या है कि जो इसकी वर्ड्स की स्पेलिंग होती है, जो ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं, वो जो ऑप्शंस में जो वर्ड्स होते हैं, या तो उनकी स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे होती है, या उनका साउंड सेम होता है, या हमें उनकी मीनिंग नहीं आ रही होती। ठीक है, तो आगे से मैंने रखे हैं, इसमें जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आइडिया हो जाएगा। तो कंफ्यूज बेसिकली हम इस वजह से होते हैं कि हमें मीनिंग भी पता है, हमें जो है वर्ड भी पता है, लेकिन हम उसकी जो है एग्जैक्ट स्पेलिंग हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने कभी गौर ही नहीं किया, हम लिखते जाते हैं, कभी कभी होता है ना। तो इस वजह से फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के 10 वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उससे ये फ़ायदा होगा कि जो है आपकी वोकैब जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी, जैसे मैंने पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लॉयर कोटेड मेनी डैश इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब सेंटेंस तो काफ़ी जो है इजी है, इसको हमें मीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैनी के बाद जो ये बेसिकली डैश है, इसमें कौन सा वर्ड आएगा। नंबर 1 वर्ड है प्रेसिडेंट्स, और ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट। समहाउ दोनों का जो है साउंड सेम आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। जो फर्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंट, और सेकंड वर्ड है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का तो मतलब सबको पता है, हम सदर को बोलते हैं। अगर हम लेट सपोज यहाँ पे रखते हैं, इस डैश में जो है ऑप्शन बी रखते हैं, प्रेसिडेंट में रखती हूँ, तो इसका क्या सेंस बनेगा। द लॉयर कोटेड मेनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना। तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे जी प्रेसिडेंट तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन ए आएगा प्रेसिडेंट। अब कभी कभी ना आपके साथ लक काम कर जाती है कि आपको ऑप्शन ही 2 दिए गए हैं, तो आपको पता है ऑप्शन ए इतना वाजे है कि आपको समझ ही मतलब आपको क्लियरिटी हो रही है 100% के ऑप्शन बी तो नहीं आएगा, तो आप ऑप्शन ए रख दोगे, चाहे आपको वर्ड की मीनिंग पता है या नहीं पता। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए रख। कभी कभी आपकी इस तरीके से लक चल जाती है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग पता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो प्रेसिडेंट का मतलब है कि जैसे वकील क्या करते हैं, जब अपना कोई मौक़िफ़ पेश करते हैं अदालत में, तो वो जो पहले कोई केस हो चुका होता है सिमिलर, तो उसकी जो है कुछ ना कुछ पॉइंट्स वहाँ पे रखते हैं कि जी फ़लाँ के साथ का भी यही केस था, और उसमें इस तरीके से ये फ़ैसला सुनाया गया था। तो हो मतलब इन अर्ली अकरेंस ऑफ समथिंग सिमिलर। तो ये द लॉयर कोटेड मेनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। तो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ प्रेसिडेंट्स रखते हैं,
मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स रखते हैं जो ऑलरेडी पहला सिमिलर ही केस में हो चुका होता है, तो फिर वो उसका जो है रेफरेंस वगैरह देते हैं अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस हिसाब से जी ऑप्शन जो है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डोर हैज़ डैश दिस द डॉक्टर हैज़ डैश दिस मेडिसन फॉर माई फादर। द डॉक्टर हैज़ डैश दिस मेडिसन फॉर माई फादर। तो ऑप्शन ए है प्रिस्क्राइब्ड और ऑप्शन 2 प्रोस्क्राइब्ड। यहाँ पे प्री है और यहाँ पे प्रो है, बाकी आगे सेम है। तो डॉक्टर की हमेशा हम हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन, कि डॉक्टर ने जी ये प्रिस्क्राइब किया है हमें कि ये मेडिसिन खानी है। हमने अक्सर सुना है, हालांकि चलो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मीनिंग क्या है प्रिस्क्राइब्ड की, लेकिन हमें पता है कि डॉक्टर जो है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है ये जो है आपने मेडिसिन्स लेनी है। तो यहाँ पे भी आप लकी हो कि आपको चलो प्रिस्क्राइब की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन पता है कि डॉक्टर के साथ प्रिस्क्राइब्ड आता है। लेकिन अगर हम तो इस हिसाब से तो जी इसका जो अपना ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन ए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं मीनिंग को भी बता दूं तो प्रिस्क्राइब का मतलब है, ये एक वर्ब है, प्रिस्क्राइब्ड ईडी है तो वर्ब है, मतलब ऑर्डर द यूज़ ऑफ एज अ रेमेडी। मतलब जैसे डॉक्टर हमें ऑर्डर करते हैं ना कि ये मेडिसिन आपने लेनी है। ठीक है, और प्रोस्क्राइब्ड का मतलब है कि बैन, फॉरबिड या प्रोहिबिट। ठीक है, तो डॉक्टर के साथ जो है प्रिस्क्राइब्ड आएगा। और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू सेंस बन रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड आएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा सेंस होता है जिसमें डॉक्टर जो है वो बैन कर रहा है या बैन की कोई सेंस आ रहा हो, तो हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है बैन। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। माई ब्रदर हैज़ नो dash experience of factory life. My brother has no dash experience of factory life. ऑप्शन ए है प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी है प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पे भी आप जो है वो इजी है आप लोगों के लिए कि माई ब्रदर हैज़ नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम कहते हैं ना जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, कभी तो वो फील्ड में गया ही नहीं है, कभी तो उसने पढ़ा तो है कि करंट क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, मीटर क्या है, लेकिन कभी उसने हाथ में वोल्ट मीटर उठाकर फील्ड में नहीं गया। तो उसको, मेरे ब्रदर के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है फैक्ट्री लाइफ का। अगर हम प्रैक्टिकेबल की तरफ आते हैं तो प्रैक्टिकल उसका भी मतलब यही, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एग्जिट्स आएगा वो आएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। आई डैश द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न। आई डैश द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न। ऑप्शन ए रिकलेक्ट, ऑप्शन बी रिमेंबर। तो ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो आई रिकलेक्ट द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न, तो कोई सेंस नहीं बन रहा। रिकलेक्ट का मतलब है कि आप कलेक्ट का हम क्या सेंस लेंगे, कलेक्ट का ये लेंगे ना कि रिकलेक्ट करें चीज़ें, लोगों से कलेक्ट करें पेपर्स, लोगों से लें पेपर, रिकलेक्ट दोबारा लें। तो क्या इसका सेंस आएगा कि मैंने दोबारा घर, आई रिकलेक्ट द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना। आई रिमेंबर द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न,
मुझे वो घर याद है जहाँ मेरी बहन पैदा हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हेल्पफुल है, मतलब वो करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन यानी सेंटेंस नंबर 4 की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, द डैश ऑफ द मैंगो ट्रीज आर वेरी डीप। द डैश ऑफ मैंगो ट्रीज आर वेरी डीप। नंबर 1 इज रूट्स और नंबर 2 इज राउट्स। ठीक है, रूट्स एंड राउट्स। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है द रूट्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर वेरी डीप, तो हम लगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि राउट्स का क्या मतलब है। राउट्स का मतलब क्या है, फिर आप 100% श्योर हो जाएंगे कि इन दोनों में से मुझे क्या चूज़ करना है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी टेस्ट दिए हैं बहुत ज़्यादा, तो अक्सर हम उस वक्त हमारा दिमाग कुछ एक्स्ट्रा ही चल रहा होता है। हम टेस्ट में ना हम कह रहे होते हैं कि यार हो सकता है ये वाला भी फिट हो, इतना इजी तो देंगे नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं ना, काश मुझे इसका मतलब पता होता तो मैं 100% श्योर हो जाती। तो रूट्स का तो हमें पता है, जड़ें हम बोलते हैं। और राउट्स का मतलब क्या है? राउट्स का मतलब है अ क्राउड ऑफ पीपल। तो अब जब मुझे मीनिंग पता चल गई राउट्स का मतलब क्या है, तो मैं 100% श्योर हो गई कि यार यहाँ पे जो है राउट्स नहीं आएगा, रूट्स ही आएगा। तो अब मैं श्योर हूँ, तो इसलिए मैं ऑप्शन ए टिक करूँगी, विच इज़ रूट्स। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, द रूट्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर वेरी डीप। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ आते हैं, अ डैश मैन लाइक मिस्टर अली शुड नॉट हैव यूज सच वर्ड्स। तो अब देखें डैश में क्या आता है, सेंसिबल और सेंसिटिव। अब यहाँ पे भी इजी है बहुत। अ मैन, अ डैश मैन लाइक मिस्टर अली should not have used such words. A sensible man like Mr. Ali should not have used such words. तो sensible का मतलब है having good sense, जिसमें अच्छा सेंस है, शऊर वाला है जिसको हम कहेंगे, उसमें शऊर है। तो अ मैन लाइक मिस्टर अली यानी सेंसिबल मैन, मिस्टर अली, उसको ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए। और सेंसिटिव हम जिसको बोलते हैं कि यार बहुत जो है जल्दी, सेंसिटिव हम बोलते हैं कि बहुत हिसास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बेसिकली करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 7 है, वी सेट इन द डैश ऑफ अ ट्री। शेड ऑफ ट्री, शेडो ऑफ ट्री, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री। अब रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम ट्री के रिफ्लेक्शन में क्यों बैठेंगे? रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन होता है? रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन होता है कि व्हेन अ लाइट, हम कहते हैं ना कि जब लाइट जो है वो बाउंस बैक करती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करके फिर बाउंस बैक होती है, तो हम इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्ट करेगी ना लाइट, तो हम इसमें क्यों बैठेंगे, या वहाँ पे इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना। शेडो और शेड में अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचना शुरू करोगे कि शेडो क्या है, शेड क्या है। देखिए ट्री का शेड होगा, ठीक है, हम कहेंगे ना कि ट्री का शेड है, मतलब ऊपर की तरफ अगर मैं यहाँ पे, जैसे ये एक ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है वो साया बनेगा, तो हम इसको शेड बोलते हैं और हम अक्सर यहीं बैठते हैं। शेडो का क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट आ रही है या कोई भी जो है लाइट आ रही है, और कोई ऑब्जेक्ट उसका रास्ता रोक रहे है, उसकी वजह से जो इसका शेडो बन रहा है, तो मतलब साया बन रहा है, तो उसको हम शेडो बोलेंगे। ठीक है, तो ट्री का जो है वो शेडो होता है, ओ सॉरी शेड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विच इज़ वी सेट इन द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 8 है, माई आइज़ आर सोर और सोर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है।
तो सोर हम बोलते हैं जी मतलब राइज होना, क्लाइंब होना या हाइट की तरफ पहुंचना। तो माई आईज आर हाइट की तरफ पहुंचना, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो फिर जो सेकंड है सोर, चाहे आपको स्पेलिंग याद हो या ना याद हो, ठीक है, तो उसका जो सेकंड है वो हो जाएगा विच इज़ दी, जिसको हम बोलेंगे दर्द, पेन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है, सोर। तो अब आप याद रख लें, हो सकता है यही सेंटेंस आ जाए टेस्ट में कभी ना कभी, किसी ना किसी टेस्ट में, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर वाला सोर है या नीचे वाला सोर है। तो ई वाला जो है एंड में ई हो, वो जो है आई से रिलेटेड है, मतलब आइज भी ई से और सोर भी ई से। तो ये याद, मतलब सोर के एंड में भी ई, तो ये समझ लें ये वाला है। मैं तो इस तरीके से कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जहन में नहीं होती, तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके याद रखने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। अवर न्यू हाउस इज़ वेरी स्पेशियस एंड स्पीशियस। स्पेशियस एंड स्पीशियस। स्पेशियस का मतलब होता है लार्ज, और स्पीशियस का मतलब होता है मिसलीडिंग इन अपीयरेंस, यानी स्पेशली मिसलीडिंग इन अट्रैक्शन, ठीक है, गलत बयानी होना अपीयरेंस में, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो अवर न्यू हाउस इज़ वेरी लार्ज यानी स्पेशियस है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान डज नॉट डैश माई मदर सूट सूट। तो एंड लास्ट इज सूट। ऑलमोस्ट तीनों की सिमिलर ही प्रोनाउंसिएशन आ रही है। तो ये जो ई वाला सूट है, इसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ कनेक्टिंग रूम्स, जी मैंने एक सूट ख़रीदा है, मतलब कि मैंने एक ऐसा अपार्टमेंट वगैरह के जिसमें कनेक्टिंग रूम्स हैं, होते हैं ना, होटल्स में भी ऐसे होते हैं जहाँ पे एक रूम के बाद दूसरा रूम आ जाता है। तो द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान डज नॉट डैश माई मदर, तो ये तो इसका बनेगा ही नहीं। सेकेंड है सूट, तो इसका मतलब होता है काजल। तो थर्ड वाला जो सूट है जिसमें ई नहीं आएगा, ये याद रख लें, ई नहीं है, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, विच इज़ ऑप्शन सी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि नेक्स्ट पार्ट मुझे इसको बनाना चाहिए या किस तरीके से मैं और एक्सप्लेन करूँ, तो वो भी मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।